Hello friends, hi, thank you so much for visiting here. Again, I am here with you to discuss about an important topic. My name is Advocate Kavita. Friends, आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे ये बेसिकली कन्फ्यूज़न बनी हुई है। कन्फ्यूज़न तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो गाइडलाइंस हैं जो इशू की गई हैं वो ये है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस के लिए कुछ भी बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए जो फैमिली आईडी है वो सबमिट करवाना एज ए डॉक्यूमेंट कंपल्सरी है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पहले हम समझ लेते हैं व्हाट इज द फैमिली आईडी, तो उसकी नेचर क्या है। फैमिली आईडी बेसिकली एक तरफ आधार कार्ड है। आधार कार्ड में क्या होता है कि आपका नाम होता है, पता होता है, डीओबी डेट ऑफ बर्थ होती है, और आपके थंब इम्प्रेशन होता है कि बायोमेट्रिक के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी इन फ्यूचर निकाली जा सके। कहने का मतलब बेसिक्स इन्फॉर्मेशन उसमें होते हैं रिगार्डिंग ए इंडिविजुअल, रिगार्डिंग ए स्पेसिफिक पर्सन। उसमें फैमिली के रिगार्डिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, उसमें कैटेगरीज के रिगार्डिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, उसमें इनकम के रिगार्डिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता। जो बेसिकली फैमिली आईडी है वो इससे एक ब्रॉड सेंस रखता है। ब्रॉड सेंस का मतलब ब्रॉड नेचर है उसकी। ब्रॉड नेचर ये है, उसमें हर फैमिली में जितने मेंबर्स होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली के बाद फैमिली के जितने मेंबर्स हैं, स्पेसिफिकली जो अनमैरिड है उनका नाम मेंशन किया जाता है। हेड ऑफ द फैमिली की जो इनकम है वो मेंशन की जाती है। बाकी अदर फैमिली मेंबर्स है उनकी इनकम मेंशन की जाती है। जो उनकी डेजिग्नेशन है कि वो लेबर हैं या वो जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, जो भी प्रोफेशन है उसको कंसीडर किया जाता है। वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, कहने का मतलब वो जनरल, बीसी, एससी, एसटी या हैंडीकैप्ड है, एक्स सर्विसमेंस कोटा, किसी में भी है उसमें वो मेंशन किया जाता है। और उसमें बेसिकली सैलरी भी है जो मेंशन की जाती है। उसमें जो भी आपका इनकम सोर्स और कितनी इनकम एनुअली आप करते हैं वो इसमें मेंशन किया जाता है। तो इस तरह से फैमिली आईडी है जो इसकी नेचर है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने भी सुना है और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म हैं जो वो फिल करते हैं फॉर द गवर्नमेंट जॉब, या फिर कोई ऐसी अदर बेनिफिट है किसी भी गवर्नमेंट सर्विस का, जैसे कि आयुष्मान योजना है एक्सेट्रा। ऐसे तरह की काफ़ी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट है जो स्कीम्स निकालती है। वहाँ पर अब क्या कर दिया गया स्पेसिफिकली इन हरियाणा कि भाई वहाँ पर आप जब तक फैमिली आईडी को एज ए डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाएंगे, आपको जो वो स्कीम्स हैं उनके रिगार्डिंग जो भी बेनिफिट है अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। तो इसी बात को लेकर है जो ये मैटर है कोर्ट में गया, क्योंकि इसको कंपलसरी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आम जनता है, पब्लिक है, उसका व्यू ये है जब एक आधार कार्ड है अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन, जब आधार कार्ड को ही कंपलसरी नहीं किया गया है, ये तो कहीं ना कहीं फैमिली आईडी जो ब्रॉड सेंस में है इसमें एक इंडिविजुअल का, उसकी फैमिली का है, जो फाइनेंशियल से लेकर हर तरह का डाटा है जो इसमें दिया गया है। तो ये जब डाटा है बाय द गवर्नमेंट इकट्ठा किया जाता है तो इसका किसी भी तरह से मिसयूज करके पब्लिक को हैरेश किया जा सकता है, उसके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। तो ये वोलेशन है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर आर्टिकल 19 एंड 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। तो इस तरह से ये जो एक कन्फ्यूजन नहीं, ये एक व्यू है आम पब्लिक का कि भाई इस तरह से जो फैमिली आईडी है वो एज ए डॉक्यूमेंट फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट बेनिफिट्स कंपलसरी नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बेसिकली जैसे कि आपको स्क्रीन पर नाम मेंशन हो रहा होगा, आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है, अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पर आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्लियर कर दिया गया था। लेकिन जो फैमिली आईडी है इसके रिगार्डिंग क्या कुछ अभी फिलहाल में स्टेटस है हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई इसकी जो अवेलेबिलिटी है फॉर द गवर्नमेंट सर्विस वो मैंडेटरी कर दी गई है कि आपको फैमिली आईडी बनवानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक PIL फाइल की गई बाय दी गुप्ता जी, वो गुड़गांव से बिलोंग करते थे। वहाँ पर एक इन द हाई कोर्ट ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा PIL है फाइल की गई। इसमें फैक्ट्स जो रखे गए, इसमें फैक्ट ये रखे गए कि भाई जो अभी इसके अंडर फैमिली आईडी बनाने के लिए बाय द गवर्नमेंट जो एक बिल पास किया गया था वो अभी एक बिल की फॉर्म में है, वो एक्ट की फॉर्म में नहीं है। क्योंकि वो ना तो, क्योंकि कहने का मतलब ये है जब तक कोई भी एक्ट की फॉर्म में ना हो, बिल की फॉर्म में है, तो उस तरह से एक कंपल्शन है, उसके लिए गाइडलाइन इशू नहीं की जा सकती कि आपको ये जो डॉक्यूमेंट है कंपल्सरी है फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस और ये आपको बनवाना ही पड़ेगा, सबमिट करवाना ही पड़ेगा। इसके रिगार्डिंग कोई भी तरह का एक्ट है वो फाइनल फॉर्म में है जो नहीं आया है अभी तक फिलहाल ये एक बिल ही है। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो रखा गया, दूसरा पॉइंट ये रखा गया कि भाई यहाँ पर एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी के रिगार्डिंग जो ये डाटा इकट्ठा करना है, डाटा के रिगार्डिंग जो भी है इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना चाहती है सरकार, उस कमेटी के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफ द फैमिली इकट्ठी की जाएगी, उसका मिसयूज भी किया जा सकता है फॉर द ओन बेनिफिट ऑफ द पॉलिटिशियंस। तो इस तरह से उनके जो डाटा है उसको
पॉलिटिशियंस के द्वारा मिसयूज किया जा सकता है उनके पर्सनल बेनिफिट के लिए, उनके पार्टी के बेनिफिट्स के लिए। बेसिकली इस तरह से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो 19 है 21 को है एक धार बनाकर, एक बेस बनाकर यहाँ पर है PIL है जो फाइल की गई थी, और ये जो फैक्ट्स थे इसमें मेंशन किए गए थे। तो फाइनली इसमें क्या हुआ, PIL में इसमें लास्ट कंक्लूजन जो इसका निकला वो होने से पहले ही गुप्ता जी ने PIL है जो विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट की, और फाइनली इसमें विड्रॉ कर लिया गया PIL को। जब PIL को विड्रॉ कर लिया गया तो इस पर हाई कोर्ट ने रिगार्डिंग दिस मैटर उसकी मेरिट और डीमेरिट, इसके फेवर और अगेंस्ट में कि भाई गवर्नमेंट को ये डॉक्यूमेंट कंपलसरी करना चाहिए फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विस या नहीं, यहाँ पर इसके बिहाफ पे बाय द हाई कोर्ट कुछ भी गाइडलाइन है जो इशू नहीं की गई, कुछ भी नहीं बोला गया, सिर्फ विड्रॉल किया गया बाय द पार्टी। तो इस तरह से विड्रॉल होने की वजह से इसकी जो फैमिली आईडी है गवर्नमेंट को ये कंपलसरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर है जो हाई कोर्ट ने कुछ भी डिसीजन नहीं दिया। तो इस तरह से फिर क्या हुआ, ना ही इसके बाद जैसे ही ये विड्रॉ कर लिया गया बाय द हाई कोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरह का फॉर द रिप्लाई नोटिस इशू नहीं किया गया। अब फ्रेंड इसके बाद एक PIL है जो और सबमिट की गई, उस PIL में भी सेम ही फैक्ट का हवाला दिया गया, सेम ही इस फैक्ट के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स किए गए, और फाइनली जो उसको कंक्लूड जो किया गया उस PIL को, उस फाइनली जो इस PIL का कंक्लूजन निकला वो ये कंक्लूजन निकला कि भाई आप फ्री हैं, गवर्नमेंट के पास जाकर अपना डिमांड लेटर है वो सबमिट कर सकते हैं कि भाई आपकी ये डिमांड लेटर है और आपका ये जो इसके अंडर है क्वेश्चन है, और इसमें उसको ये फ्री किया गया पार्टी को कि भाई आप जाकर गवर्नमेंट की रिगार्डिंग, गवर्नमेंट के आगे आप डिमांड लेटर है जो सबमिट कर सकते हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट है इस पर कंसीडर करेगी, और कंसीडर करके जो गवर्नमेंट है अपना इस डिमांड लेटर पर रिप्लाई करेगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर भी उसकी मेरिट डीमेरिट के ऊपर हाई कोर्ट ने किसी भी तरह का कुछ भी इस तरह के अपनी गाइडलाइन इशू नहीं की, ना ही कुछ और वे है जो वो अडॉप्ट किया। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड लेटर टू द गवर्नमेंट है जो सबमिट करवाने के लिए बोला गया, और गवर्नमेंट को बोला गया कि इस पर गवर्नमेंट है प्रॉपर अपना इस पर जो भी है एक्शन ले, अपना जो भी व्यू है, अपना जो भी रिप्लाई है वो सबमिट करवाए। तो इस तरह से फ्रेंड्स फिलहाल ये बात है 2020 की। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी तक फाइनली अगर हम कंक्लूड करें फैमिली आईडी के रिगार्डिंग, इस पर अभी तक ऐसा कुछ भी कंक्लूड नहीं हुआ है बाय द हाई कोर्ट, कोई भी गाइडलाइन इशू नहीं की गई है। लेकिन अगर हम बात करें अबाउट द प्रोसीजर कि भाई क्या जो इन्होंने डॉक्यूमेंट ये फैमिली आईडी बनवाना फॉर गवर्नमेंट, अगर आप कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, जो स्कीम्स निकलते हैं उनका कोई बेनिफिट लेना चाहते हो, अगर फैमिली आईडी आपको कंपलसरी कर दी गई है तो क्या इसके रिगार्डिंग कोई कानून बना है? फ्रेंड्स कोई कानून नहीं है बना, अभी वो एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बिल की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। तो फिर कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी फिलहाल बिल की फॉर्म में है, ये कोड एक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है। तो इसमें कमेटी बनाई गई जो डाटा है जो इकट्ठा करेगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से अगर बोला जाए फाइनली कंक्लूजन ये है, गवर्नमेंट आपको सिर्फ इस बिहाफ पे कंपल्शन आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकती कि भाई आपको फैमिली आईडी सबमिट करवानी कंपलसरी है ही। इसके रिगार्डिंग PIL है जो सबमिट की गई है। अगर आप सिर्फ आधार कार्ड के बेस पर कोई गवर्नमेंट सर्विस लेना चाहते हैं तो आप अपने राइट्स के लिए वहां पर क्लेम कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अभी तक स्पेसिफिक कोई भी ऐसा लॉ नहीं है। फिर भी फ्रेंड्स अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगी फिर से कुछ इस पर अपडेटेड वीडियो और लेकर आऊं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।